हेलो दोस्तों, स्वागत है आज इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं वैक्यूम पंप को स्टार्ट कैसे करते हैं। और हम अभी पढ़ रहे हैं पावर प्लांट के कोल्ड लाइटअप के बारे में कि उसका क्या प्रोसीजर रहता है। ठीक है, तो इस प्रोसीजर में जो आज का टॉपिक है वो है वैक्यूम पंप को कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास में दो वैक्यूम पंप सिस्टम लगे हुए हैं। एक वैक्यूम पंप सिस्टम ये है, ये हमारा पहला वैक्यूम पंप सिस्टम है और ये हमारा सेकंड वैक्यूम पंप सिस्टम है। ठीक है, ये जो दो वैक्यूम पंप जो हमारे लगे हुए हैं, इसका क्या है कि एट ए टाइम हम एक ही काम में लेंगे और जब हमारा वैक्यूम किसी वजह से बिगड़ रहा होगा तो दूसरा पंप हम काम में लेते हैं, या पहला पंप हमारा अगर ट्रिप हो गया किसी वजह से तो दूसरा पंप हम चालू कर देंगे। ठीक है, तो वैक्यूम पंप का काम क्या रहता है। वैक्यूम पंप हमारे पावर प्लांट में जो कंडेंसर होता है उस कंडेंसर के अंदर वैक्यूम क्रिएट करता है, जिससे कि हमारे दो पर्पज सोल्व होते हैं। पहला पर्पज तो हमारा रहता है कि वहां पे जो भी कंडेंसेशन, जो स्टीम का कंडेंसेशन होता है उसकी वजह से जो भी गैसेज एक्यूमुलेट हो जाती है उन गैसेज को थ्रू आउट द सिस्टम करना। और दूसरा जो काम है वो है कि जो हमारी जो स्टीम आ रही है, जो एलपी टरबाइन से, एलपी टरबाइन जुड़ा होता है सीधा कंडेंसर से, और जो एलपी टरबाइन से हमारी स्टीम आ रही है उस स्टीम को एक पाथ प्रोवाइड करना कंडेंसर के ऊपर, जिससे कि वो कंडेंसर के थ्रू हमारी हॉट वेल के अंदर चली जाएगी। तो ये हो गया वैक्यूम पंप। इसको स्टार्ट करने के लिए हमारे पास में जो सिस्टम लगा रहता है वो ये है कि जैसा अगर आपको कोई पंप स्टार्ट करना है, जैसे इसमें ये पंप अभी रनिंग कंडीशन में है और ये इसका रिसर्कुलेशन मोटर है, ये भी अभी चल रहा है। ठीक है, और ये इसका कूलिंग वाटर का सिस्टम है, जो ये जो साइकिल के अंदर जो वाटर काम में ले रहे हैं इसको कूल करने के लिए काम में आता है। अगर आपको ये पंप दूसरा सेकंड पंप है ये चलाना है तो आपको सबसे पहले तो इसका जो इनलेट का वाल्व है, जो लाइन हमारी कंडेंसर से जुड़ी होगी, जो वैक्यूम लाइन हमारी कंडेंसर से जुड़ी होगी, उसका जो इनलेट का वाल्व है वो क्लोज होना चाहिए। उसके बाद में आप इस पंप को कमांड देंगे। और साथ में ये देखना जरूरी है कि जो ये हमारा जो सेपरेटर लगा है, वाटर सेपरेटर लगा है इसमें, ये वाटर सेपरेटर के अंदर लेवल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हम 40 mm रखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, इनलेट वाल्व बंद होना चाहिए, सेपरेटर के अंदर वाटर लेवल होना चाहिए। जैसे आप इसको कमांड दोगे तो ये पंप चल जाएगा, और इसके साथ साथ ये रिसर्कुलेशन पंप है ये भी चल जाएगा, और ये वाल्व ऑटो में ओपन हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो ये वाल्व आपको ओपन करना है। तो वैक्यूम पंप चलाने का आपके जो स्टेप है वो पहला स्टेप आपका ये है कि आपको इनलेट वाल्व क्लोज करना है। ठीक है, क्लोज, फिर आपको सेपरेटर लेवल मेंटेन करना है। ठीक है, और जो तीसरा काम है वो आपको कमांड देने के बाद में आपको वापस आपको ये इनलेट भी ओपन कर देना है, और साथ में ये रिसर्कुलेशन मोटर चल जाए ये भी इंश्योर कर लेना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये चलाना तो हमने देख लिया कि ये कैसे चलाना है। अब हम देखते हैं कि वैक्यूम पंप और ये वैक्यूम सिस्टम काम कैसे करता है एक कंडेंसर के अंदर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास में हमारी जो टरबाइन की शाफ्ट है, जिसपे यहाँ पे जो एक्साइटर लगा है, ये जनरेटर लगा है, ये एलपी टरबाइन है, ये आईपी टरबाइन है और ये एचपी टरबाइन है। तो हमारी जो एमएस लाइन होती है वो सबसे पहले जो मेन स्ट्रीम है, जो मेन स्ट्रीम है एमएस की लाइन, वो सबसे पहले एचपी टरबाइन में जाती है। इसके बाद में फिर से ये बॉयलर चली जाती है बॉयलर में। ठीक है, या इसको सीआरएच बोल दो। ठीक है, और ये सीआरएच रीहीटर के थ्रू फिर से यहाँ से जो रीहीटर लगा होता है उसके थ्रू ये वापस आती है हमारे पास में आईपी टरबाइन के अंदर। ठीक है, आईपी टरबाइन के जो एग्जॉस्ट से जो स्टीम निकलेगी वो जाएगी हमारी एलपी टरबाइन के अंदर, और जो एलपी टरबाइन के एग्जॉस्ट हुड से यहाँ से जो स्टीम निकलेगी ये स्टीम हमारी कंडेंसर के ऊपर जाएगी। ये जो लाइन लाइन शो कर रखी है ये है कंडेंसर। ठीक है, और ये इसके नीचे है हॉट वेल।
तो जो वैक्यूम पंप लगा होता है उसका काम ये रहता है कि वैक्यूम पंप आपके कंडेंसर के अंदर यहाँ कहीं लगा होगा, जिसके अंदर आपके दो तीन हेडर, दो तीन जो इनलेट के लिए लाइनें बनी है, ठीक है। ये अगर आप मान लो कि दो लाइनें बनी हुई है, फिर इनका कॉमन हेडर बन जाता है एक, और ये कॉमन हेडर जाता है आपके वैक्यूम पंप 1 और 2 पे। ये पंप 1 है, वैक्यूम पंप 1 है, और ये वैक्यूम पंप 2 है, ठीक है। तो ये सिस्टम रहता है हमारे कंडेंसर के अंदर वैक्यूम का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यहाँ वैक्यूम रहेगी तो हमारे पास में एक तो स्टीम को यहाँ पाथ मिलेगा नीचे इस कंडेंसर के ऊपर से फ्लो होने का, और दूसरी चीज है कि हम जो यहाँ पर हमारा नॉर्मल साइकिल रहता है, अगर हम यहाँ पे इस हॉट वेल के अंदर वैक्यूम नहीं रखेंगे तो हमारे पास में 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, वहीं पे आपकी जो स्टीम है वहीं तक रह पाएगी, उसके बाद में स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे वैक्यूम मेंटेन करके चलते हैं, यहाँ पे हम जनरली जो वैक्यूम मेंटेन करते हैं वो है 0.07 बार से लगभग पॉइंट 0.007 बार से 0.013 तक, ठीक है। सॉरी, इसमें क्या है, जो हम वैक्यूम मेंटेन करते हैं वो जनरली जो कंडेंसर का वैक्यूम रहता है वो रहेगा आपका 0.07 टू 0.130 बार, ठीक है। ये मेंटेन करके चलते हैं, यहाँ पे हमारे को अच्छी एफिशिएंसी मिलती है, ठीक है। और ये मेंटेन करने के लिए हमने यहाँ पे वैक्यूम पंप का इनलेट लगा रखा है, और यहाँ पे आपका वैक्यूम पंप लगा रखा है 1, और ये वैक्यूम पंप 2 है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि वैक्यूम पंप का क्या पर्पज होता है, कैसे क्या क्या ये इसका काम रहता है, ठीक है। तो जो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट का जो लाइट अप प्रोसीजर पढ़ रहे हैं अपन, और उसके अंदर आज का जो टॉपिक है वो वैक्यूम पंप है। इसका जो मेन पर्पज है वो रहेगा टू रिमूव गैसेस फ्रॉम कंडेंसर, ठीक है। इसका जो मेन पर्पज है कि जो हमारा कंडेंसर है उससे गैसेस रिमूव करना, ठीक है। और जो हमारा दूसरा जो इसका काम है वो है टू इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ साइकिल, क्योंकि हमारा अगर हम वैक्यूम मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारी स्टीम है वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे ही वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। जबकि अगर वैक्यूम मेंटेन रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग कंडीशन के लिए जो वैक्यूम है वो 0.07 टू 0.130 रहता है। उस कंडीशन में हमारे पास में लगभग 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर तक हमारी स्टीम ही रहेगी, वो वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद में इसको ये भी कह सकते हैं कि टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम पावर इन एलपी टर्बाइन, अगर आपको मैक्सिमम जो पावर अगर निकालनी है, डीटी अगर मैक्सिमम देना है, एलपी टर्बाइन में अगर आपको डीटी मैक्सिमम देना है तो उसके लिए आप वैक्यूम पंप से वैक्यूम क्रिएट करके रखोगे, जिससे कि आपका 50 डिग्री तक की स्टीम आपका एलपी टर्बाइन में वर्क डन करके आएगी। और जो वैक्यूम पंप का स्टार्टिंग का प्रोसीजर है वो हमने अभी देखा ही था, एक बार फिर से देख लेते हैं कि जैसा कि हर मोटर में हम करते हैं, जनरली जितने भी हमारी पावर प्लांट के अंदर बड़ी मोटर लगी होती है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जैसे ही मोटर को कमांड दे तो उस पर लोड नहीं आए, तो उसका ज्यादातर जो मोटर लगी रहती है वो उनका पर्पज रहता है कि आउटलेट को फ्लो देना, तो हम आउटलेट का वाल्व क्लोज रखते हैं। लेकिन यहाँ इसका पर्पज है जो इनलेट से एयर को सक करना, तो यहाँ पे इनलेट वाल्व को हम क्लोज रखेंगे। उसके बाद में दूसरी चीज जो देखनी है वो ये है कि जो हमारा ये वैक्यूम सिस्टम होता है इसके अंदर एक वाटर सेपरेटर लगा रहता है, उस वाटर सेपरेटर के अंदर उसका लेवल एडेक्वेट होना चाहिए वाटर का। और जो तीसरी चीज है, जो हमारा जो ये पंप जो चल रहा है इसके अंदर जो फ्लूइड जो होता है हम काम में लेते हैं वो दो चीजों का होता है, एक तो एयर और एक वाटर। तो जो वाटर है वो इसमें रिसाइकलिंग की वजह से बार बार उसी पंप में रोटेट करने की वजह से ये इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको हम जो हमारे
CW वाटर है, कूलिंग वाटर है, उससे हम इसकी कूलिंग करते हैं, तो वो भी आपका सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। तो एक बार फिर से इसकी स्टार्टिंग देख लेते हैं, स्टार्टिंग की प्रोसीजर देख लेते हैं। और ये हमारा जो वैक्यूम पंप है उसकी वर्किंग हम कभी किसी और दिन पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ इसको स्टार्ट कैसे करते हैं इतना ही पढ़ना है। तो स्टार्ट कैसे करते हैं इसके लिए हमने यहाँ देखा कि हमारा इनलेट वाल्व है वो पहले क्लोज रहेगा, उसके बाद में आप इसको कमांड दोगे। जैसे आप इस मोटर को कमांड दोगे तो ये मोटर भी चल जाएगी रिसर्कुलेशन पंप की, और ये वाल्व ऑटो में ओपन हो जाएगा। और इसका जो सेपरेटर लेवल है वो भी आपको लगभग 40 mm मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो हमारा आज का वैक्यूम का जो टॉपिक है, वैक्यूम पंप कैसे चलाएंगे, वो कंप्लीट हो चुका। थैंक यू फॉर वाचिंग। और इस वैक्यूम पे ही, वैक्यूम पंप पे इसकी वर्किंग पढ़ने के लिए किसी दिन और से हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे अच्छे से। थैंक यू।